नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 9 देवियों का रहस्य। 9 देवियों के रहस्य इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे तमाम वो खास उपाय जिसके जरिए आप अपने नवरात्रों को खास बना सकते हैं। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नवरात्र के 9वें दिन हो रही है मां सिद्धिदात्री की पूजा। मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी है, जिनकी पूजा करने से सभी प्रकार के ज्ञान और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। तो कैसे मां की पूजा की जाए ताकि मां की कृपा आपको हासिल हो, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 3 देवियां मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका वान्या आर्या जी, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही नीति शर्मा जी, आपका भी न्यूज 18 पर बहुत स्वागत है। पारुल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। तो इन तीनों देवियों से, तीनों ज्योतिषाचार्य से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल धन को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर आपसे रहेगा मेरा वान्या जी, क्योंकि कहा जाता है कि सिद्धिदात्री जो माँ है वो आपको सिद्धि देती हैं। यानी कि अगर कोई समस्या है आपके जीवन में, धन से जुड़ी समस्या हो या फिर कोई और समस्या हो, उससे आपको निजात दिलाती है। धन का वरदान कैसे पाया जाए, क्या उपाय किए जाए, जरा बताइए। नवरात्रि का आखिरी माँ का स्वरूप जो है माँ सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री जो है हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी सिद्धियां करवाती हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर ने भी माँ सिद्धिदात्री की हेल्प ली थी सिद्धियां करवाने में। जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में सिद्ध किया, वहां पर उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की जो है हेल्प ली थी। माँ को अगर आपने आज के दिन प्रसन्न करना है तो सबसे पहले माँ को आपको अपनी लाइफ में धन अर्जित करना है। तो आज के दिन आप जल्दी उठें, स्नान करें, माँ को पूरी चना और खीर का जो है भोग लगाना है। इस दिन जो है आपने कंजकें भी पूजनी है, तो 9 कन्याओं को आप ये भोग जो है जरूर अर्पित करें। याद रखें कि आपके भोग में जो है नारियल जो है वो जरूर होना चाहिए। और जो है आप उन 9 कन्याओं को श्रृंगार का सामान भी अगर देते हैं तो भी जो है आपको माँ सिद्धिदात्री की कृपा मिलती है। माँ सिद्धिदात्री हमें जीवन में मोक्ष प्रदान करने के लिए आती हैं, और जो है उनका कलर सफेद भी है और उनका कलर जो है वो स्काई ब्लू भी है। तो आज के दिन जो है आप माँ को इस तरह के अगर सफेद फूल अगर आप माँ को चढ़ा देते हैं तो भी आप देखेंगे आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन, आपकी धन प्राप्ति जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। इसके अलावा जो है आपने एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में 9 कमल के पुष्प रखने हैं। पहले आप उन्हें चढ़ा दीजिए, उसके बाद जो है आप उसको बांध के जो है आप अपने कैश लॉकर में, अपने वॉलेट में जो है आप वहां पर रख सकते हैं। इसके अलावा जो है माँ से जो भी आप अपनी लाइफ में सिद्ध करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नाम ही ऐसा है सिद्धिदात्री, तो जो भी आप सिद्ध करना चाहते हैं वो आप माँ के सामने बैठिए और ओम सिद्धिदात्राय नमः का जाप कीजिए। माँ के सामने बैठकर उस चीज को 108 बार जो है आप चैंट कीजिए, तो आप देखेंगे। और उसके बाद आप लिखना भी शुरू कीजिए। फिर देखेंगे आपकी लाइफ में कैसे आपकी चीजें जो हैं सिद्ध होने लग जाती हैं। 9 का अंक है, आखिरी देवी है। 9 का मतलब होता है कंप्लीशन, सिद्धियां, कंप्लीशन, मैनिफेस्टेशन, इंप्लीमेंटेशन। तो 9वीं ये जो देवी है, इनका 9 अंक से जो लिंक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपको जो भी चीज लिखनी है वो 9 बार जो है आप उस चीज को लिखिए, और ऊपर माँ सिद्धिदात्री, ओम महासिद्धिदात्राय नमः का जो है आप एक मंत्र भी आप अपनी शीट पर लिख सकते हैं। माँ के आगे दिया जलाएं, और जो है एक लाल कपड़े में थोड़े से गोमती चक्र, थोड़ी सी पीली कोड़ियां जो है वो आप रख सकते हैं, और थोड़े से सिट्रीन के बीड्स जो है वो आप रख सकते हैं लाल कपड़े में। आप पूरा दिन नवरात्रि का निकल जाए, पूरी रात निकल जाए, उसके बाद उनको आप बांध कर जो है अपने कैश लॉकर में रख लीजिए। और ये दिन पे दिन आपकी जो फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन है, जो आपका धन है, वो दिन पे दिन मल्टीप्लाई होता जाएगा। याद रखिए अपने कैश लॉकर में एक शीशा जरूर रख लें। जो धन जो है जब भी वो शीशे में आएगा तो वो मल्टीप्लाई बाय कितने गुना होके आएगा। ये एक रूल ऑफ लक्ष्मी भी कहता है, जहां पर आप अपने धन को जितना खर्च करेंगे उतना वापस भी आपके जीवन में आएगा। अपने कैश लॉकर्स को हमेशा क्लीन रखिए। बिल्कुल, और इससे बड़ी सिद्धि किसी भी इंसान के लिए नहीं हो सकती, हम कह सकते हैं, अगर उनका धन ही मल्टीप्लाई हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नौकरी और व्यवसाय की। नीति जी, नौकरी व्यवसाय से लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। कैसे इस क्षेत्र में सिद्धि पाई जाए, कैसे नौकरी में सिद्धि पाई जाए, बिजनेस को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये लोगों के मन में एक सवाल रहता है। तो जरा उपाय बता दीजिए, कैसे माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न किया जाए। या देवी सर्वरूपेण माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री, यानी कि सिद्धियों को देने वाली, समस्त रूप से आपके जीवन में वैभव को और समृद्धि को देने वाली इस देवी की पूजा से आपके जीवन में जो भी व्यवधान आ रहे, ना केवल नौकरी व्यवसाय में, धन में, लेकिन रिश्तों में भी आपके एक ऑरा को एक प्रकार से ओजस रूप में माँ सिद्धिदात्री आपको वो कृपा प्राप्त करती है। माँ के आज बीज मंत्र का आपको 108 बार ना केवल चैंट करना है, लेकिन हवन भी करना और आहुति देनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहे नमः। इस मंत्र में 9 ग्रह विराजित हैं। इसी मंत्र में तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश विद्यमान है। इसी मंत्र में माँ के तीनों स्वरूप माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी अपने नव दुर्गा रूप के साथ विराजित है। और कहीं ना कहीं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों में आपको एक प्रकार से प्राप्ति की सूचक है मंत्र। इसकी आज आपको एक तो हवन करना है। नौकरी व्यवसाय में ना केवल उन्नति, लेकिन कई बार आपको धोखा मिलता है, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार आपका कोई विश्वास जीत के विश्वासघात करता है, जिसकी वजह से आपके व्यवसाय में और आपकी नौकरी में आपको ग्रोथ में बाधाएं आती हैं और आपकी अनिष्टता का एक कारक बन जाती हैं। तो आज के दिन आपको ना केवल माता की पूजा करनी है, लेकिन कंजकों की पूजा का विशेष महत्व है। आज के दिन हलवा छोले, जो काले छोले होते हैं, उसका भोग पूरी के साथ माँ को अवश्य लगाना। कम से कम 9 कंजकों को आज पूजन करना है, उनको ये प्रसाद वितरण करना है। साथ साथ आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 9 की 9 कंजकों को एक आपको झंडा गिफ्ट के रूप में, आप दक्षिणा तो देंगे, लेकिन एक झंडा, माँ का झंडा उनको जरूर अर्पण करें। और माँ के मंदिर में भी आप जाके शिखर पे जाके एक झंडा अवश्य लगाएं, जिसके ऊपर जय माता दी लिखा हो। लाल रंग का त्रिकोण झंडा लगाने से आपके कार्य क्षेत्र में आपके नाम के झंडे गड़ जाएंगे, ऐसा माना जाता है। विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त होती है। साथ साथ आज के दिन माँ को खीर का भोग लगाना है। गुलाब के पुष्प 6 पुष्प आपको माँ को पूजा में अर्पण करने हैं। और ये ध्यान रखें कि गुलाब के आप कांटे अवश्य निकाल लें, ऐसा करने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। माँ को आज के दिन लाल चुनरी चढ़ानी है, उससे भी आपको उनका कृपा पात्र मिलेगा। साथ साथ आज के दिन जैसे कि मैंने बताया कि गायों को भोग लगाने के साथ साथ आज के दिन कुत्तों को खाना खिलाना भी विशेष रूप से जो केतु के दुष्प्रभाव होते हैं वो सिद्धिदात्री उसको दूर करती हैं। तो आपको कुत्तों को आज के दिन भोजन कराना है। साथ में गरीबों को आपको काले सफेद कंबलों का आपको वितरण करना है, जितना हो सके आपके सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप किसी जरूरतमंद को आज के दिन कंबल वितरण करते हैं तो आपके जीवन में स्थायी रूप से एक तो लक्ष्मी का वास रहता है, साथ में नौकरी में जो अनिश्चितता का कारक है वो भी दूर होता है। आज के दिन आपको पीपल की विशेष रूप से पूजा करनी है, पीपल की जड़ों में जल अर्पण करना है और पीपल के नीचे देसी घी का आपको दिया जलाना है। सिद्धिदात्री निश्चय रूप से आपको आपके कर्म स्थल में सिद्धि प्रदान करेंगी इन उपायों के माध्यम से। और जो नौकरी पेशा के लोग हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनके अगर द्वार में जो मेन एंट्रेंस है वहां पे आपको मेन एंट्रेंस पे एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है आज के दिन, जो लाल रंग की रोली से हो, और उसके साथ थोड़े से चावल अर्पण करने हैं। और नौकरी स्थल में आपको लोबान के ऊपर थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा लौंग और थोड़े से काले तिल डाल के उसका धुआं देना है अपने घर और अपने नौकरी स्थल में, ताकि जो भी नेगेटिव ऊर्जा है कि कैसे सिद्धि पाई जाए, कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए। लेकिन रिश्तों का सक्सेसफुल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी आज के वक्त में हो गया है, तो इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। पारुल चौधरी जी हमारे साथ हैं। पारुल जी, रिश्तों में कैसे मधुरता लाई जाए, रिश्तों को कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे सक्सेसफुल किया जाए, क्योंकि कोई भी रिश्ता है अगर उसमें मिठास नहीं होगी तो वो ना के बराबर है। ओम ह्रीं क्लीं सिद्धाय नमः। देखिए, 9वां नवरात्रा कंजकों का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और माँ को केतु के साथ डिनोट भी किया जाता है। किसी की भी जिंदगी में केतु का ग्रह खराब चल रहा है तो आज के दिन वो उपाय जो भी करेंगे तो उनको बिल्कुल फल मिलता है और 10 गुना होकर मिलता है आज का फल जो मिलता है। तो आज एक छोटा सा मैं उपाय आपको बताऊंगी। रिश्तों में, किसी भी रिश्ते में खटास है, कोई भी आपका रिश्ता है, कैसा भी रिश्ता है, चाहे दोस्ती का भी हो, चाहे किसी का संबंध हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो, तो आज तो कंजकों का वार है। तो कोई भी आपके घर में अगर कंजक आती है तो आपने 2 लाल कपड़े लेने हैं, छोटे छोटे, कोई भी कतरन भी होती तो वो भी चलेगी। वो आपको उस बच्ची से नोट बनवानी है, आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपने रख देनी है। वो आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा जिससे भी आपका चल रहा है वो दूर हो जाएगा।
दूसरा एक कार्य आपको करना है, क्योंकि माँ जैसे है कि कहते हैं ना, शिव जी ने अपनी सिद्धियां पाने के लिए देवी पुराण में कहा गया है कि उनकी उपासना की थी तभी उनको सिद्धियां प्राप्त हुई थी। तो आज माँ की आप जो भी विश मांगेंगे तो जरूर मिलेगी। जैसे कि माँ भय को दूर करती है, तो लोगों को कमिटमेंट का बहुत भय है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में, बहुत समय से लंबे रिश्ते चल रहे हैं लेकिन आप कहीं भी एक नहीं हो पा रहे हैं, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, शादी तक बात पहुंच ही नहीं पा रही है। तो आपको एक छोटा सा कार्य करना है, स्विच वर्ड आपको जरूर बोलना है, कन्फेस टुगेदर बी, कन्फेस टुगेदर बी। ये आप बार बार आप रिपीटेडली चैंट कर सकते हैं। तेज पत्ते पर आप लाल कलर के पेन से भी लिख सकते हैं और आप अपने पास वॉलेट में या फिर अपने पिलो के नीचे कहीं भी रख सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई प्रेमी और प्रेमिका की। अब हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की, जो बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहे हैं या कई बार हमारे घर में कले रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे जैसे धन नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, छोटी मोटी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आज के दिन आपको करना क्या है, छोटा सा आपको 4 मुखी दिया बनाना है, आटे का, घर पे खुद बनाना है। सरसों का आपने उसमें तेल डालना है और घर पे ही आपने उसकी जो 4 उसकी बत्तियां होती हैं कॉटन से आपको बना के अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर जलानी है। और माँ का आपको मंत्र जरूर जाप करना है, हीम क्लीम ए सिद्धाय नमः। ये आपको बार बार जाप करते जाना है, सिद्ध हो जाए, ताकि आप भी जो भी मांग रहे हैं, आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट हो जाए। आपको ये जाप करना है। अगर हो सके तो आप थोड़ी तीव्रता चाहते हैं आपकी विश पूरी होने में, तो थोड़ा सा सिनेमन पाउडर आप डाल सकते हैं, तो जरूर आपकी विश पूरी होगी। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी खराबी चल रही है तो जरूर ठीक होगी। और मैं बोलूँगी कंजकों को आज आप लाल रंग की चुनरी और लाल रंग की जो चूड़ियाँ होते हैं जरूर भेंट करें। 9 है, 11 है, या जितनी भी हैं, और आप लोंगड़ा अपनी कंजकों में जरूर विराजमान कीजिए। और उसको आपने देना क्या है, आप घर से ही कोशिश कीजिए कि आपका प्रसाद जो है वो ग्रहण करके जाए, जो लोंगड़ा होगा। और आपने उसको करना क्या है, आपको स्टेशनरी का कोई सामान जरूर गिफ्ट में देना है। या तो आप उसको पेंसिल दे सकते हैं, या आप एक काले रंग का पेन जरूर दे दीजिए उस बच्चे को। आपकी देखिए कोई भी विश आप उस बच्चे को देते हैं और उसका आशीर्वाद जरूर लेना, और फिर आप अपनी विश जरूर मांगना, उस बच्चे के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर विश मांगिए, देखिए जरूर पूरी होगी। रिश्ते भी सुधरेंगे और आपकी कोई भी विश है जो आप नहीं बता सकते किसी को भी, वो जरूर पूरी होगी। बिल्कुल, तो रिश्तों में सुधार के लिए बहुत ही अच्छे सरल खास उपाय आपने बताए। इससे पहले आपने ये भी जाना कि धन की अगर कमी हो रही है या फिर फाइनेंशियली दिक्कतें हैं आपकी घर में, तो उन्हें कैसे दूर किया जाए, कैसे सिद्धिदात्री माँ को प्रसन्न किया जाए आपने जाना। साथ ही नौकरी व्यवसाय को लेकर भी आपने जाना कि कैसे अपनी नौकरी में आप और ज्यादा बेहतर तरीके से उसे कर सकते हैं, कैसे इस कार्य क्षेत्र में आप उन्नति पा सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।